आगे यूपी में मस्जिद मंदिर विवाद की लिस्ट में अब संभल और बदायूं के बाद अब एक और नया नाम जुड़ गया है। जौनपुर की अटाला मस्जिद का विवाद भी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। वादी का यह दावा है कि अटाला मस्जिद मूल रूप से एक प्राचीन हिंदू मंदिर अटाला देवी मंदिर था। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने कराया था और जिसे तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाकर अटाला मस्जिद में पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। अब आज इस केस में सुनवाई होनी है जिसमें हाईकोर्ट ये तय करेगा कि अटाला मस्जिद में मंदिर होने की दावे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। जिला अदालत में स्वराज वाहिनी की मुख्य संतोष मिश्रा वादी है, जबकि वक्फ बोर्ड कमेटी को पक्षकार बनाया गया है। तो देखिए, अब अटाला मस्जिद है या अटाला देवी मंदिर है, इसको लेकर सवाल बरकरार है, जिस पर आज हाईकोर्ट की तरफ से राह तय की जाएगी। संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, आपका रुख करेंगे। यूपी में मस्जिद मंदिर का विवाद लगातार गहराता नजर आ रहा है। संभल और बदायूं के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद सवालों के घेरे में। जी देखिए, जिस तरह से जो हिंदू पक्ष है उसका दावा किया जाता है कि तमाम ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाण हैं, तमाम ऐसी पुस्तकें हैं जो मुगल काल में, तुगलक गुलाम काल में, गुलाम वंश के शासन काल में जो उनके दरबारी हैं उन्होंने लिखी है, उसमें तमाम इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। चाहे वो शाही ईदगाह की बात कर ली जाए, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात कर ली जाए। और उसी तरह का अब विवाद जो है वो अटाला मस्जिद को लेकर के खड़ा हो गया है। कहा गया है कि 1398 में हिंदू राजा विजय चंद ने इसका निर्माण कराया था। बाद में जब तुगलक वंश जो शासन जिसने किया देश पर, उसका आक्रमण होता है तो फिरोज शाह तुगलक के समय में जो मंदिर था उसको आंशिक तौर पर तोड़ करके उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको मस्जिद बना दी गई और उसको लेकर के चुनौती दी गई थी जौनपुर की जिला अदालत में। तो जौनपुर जिला अदालत ने पूरे मामले को सुनवाई योग्य माना था और उसके बाद उसी आदेश को जो मुस्लिम पक्ष है, जो मस्जिद कमेटी, उसकी तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर आज सुनवाई करेगा। मस्जिद पक्ष की तरफ से कहा गया है कि जो संस्था है जिसने ये स्वराज वाहिनी एसोसिएशन जो है जिसने ये याचिका दाखिल की है वो एक संस्था के तौर पर हैं और उनको कोई कानूनी वाद जो है, सिविल वाद दाखिल करने का अधिकार नहीं है। तो उनके अधिकार को भी चैलेंज किया गया है, मेंटेनेबिलिटी को भी चैलेंज किया गया है और तुरंत इस पूरे मामले में जो तो आज जो ये सुनवाई यहाँ पर हाईकोर्ट में रहने वाली है, सुनवाई के दौरान मानवेंद्र क्या कुछ रहेगा, किस केस में ये जो पूरा फैसला है हाईकोर्ट दे सकता है आज? देखिए, हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये नहीं कह सकते कि आज कोई फैसला इसमें आ जाएगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष का जो अपील है उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। और ग्राउंड्स उनके पास यही है कि मेंटेनेबल नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि कोई भी जो 1947 के पहले का जो मॉन्यूमेंट है उसको चैलेंज नहीं, रिलीजियस प्लेस है उसको उसका जो स्टेटस है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा तर्क ये है उनका कि जो जिन्होंने याचिका दाखिल की थी जिला अदालत में, उनके पास ये शक्ति ही नहीं है कि वो कोई कानूनी वाद दाखिल करे। वो एक संस्था के तौर पर काम करते हैं और इसमें ये भी कहा गया कि ये जो पूरा मामला है बेवजह का है, इसको तुरंत इस पर रोक लगाई जाए। तो ये सारे और आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जाती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। मानवेंद्र सुनवाई को लेकर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी